दोस्तों आज बात करेंगे आजमगढ़ की। आजमगढ़ चुनाव काफ़ी ज़्यादा हॉट रहता है, काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है। खासकर यूपी के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है आजमगढ़ का चुनाव, क्योंकि इसके पहले समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती थी। लेकिन पिछली बार जो है दिनेश लाल उर्फ निरहुआ जो है भाजपा से यहाँ के सांसद बन गए और तब से जो है समाजवादी के हाथ से सीट चली गई। ऐसा माना जा रहा था कि अगर गुड्डू जमाली चुनाव मैदान में नहीं होते तो शायद जो है हो सकता है समाजवादी पार्टी की जीत इसमें होती। लेकिन गुड्डू जमाली इस बार जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, एमएलसी बना दिए गए हैं अखिलेश जी द्वारा। अब की बार का चुनाव बहुत ज़्यादा अहम इसलिए है कि अब की बार के चुनाव में जहाँ पे बसपा के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर साथ देने का आरोप लग रहा था, वहीं बसपा पार्टी ने सबको चौंका दिया है। 3 बार कैंडिडेट बदले हैं। समाजवादी पार्टी को जहाँ पे बहुत मजबूत माना जा रहा था, वहीं पे बसपा पार्टी द्वारा कैंडिडेट बदलने के बाद लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं बसपा पार्टी कुछ न कुछ वोट जो है मुस्लिमों का ज़रूर काटेगी और कुछ न कुछ असर इस चुनाव पे पड़ने वाला है। क्योंकि पहले बसपा पार्टी द्वारा भीम राजभर को टिकट दिया गया था और तब ये बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजभर वोट है, वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है और ये सीट कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जब से मायावती ने भीम राजभर को यहाँ से हटा के वहाँ पे सबिया अंसारी को टिकट दिया, तब से लोगों का ये मानना था कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलने वाला है। लेकिन वहीं जो है कि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि शायद सबिया अंसारी को उतने ज़्यादा वोट ना मिले, तो कहीं न कहीं मायावती ने फिर अपनी रणनीति बदली और सबिया अंसारी के पति जो हैं, एक पुरुष को जो है फिर टिकट दिया और ऐसा बताया जा रहा है कि सबिया अंसारी जिस तरीके से वोट अपने पाले में करती, उससे कहीं ज़्यादा जो है सक्षम होंगे उनके पति जो है अपने पाले में वोट करने के लिए। तो सबकी निगाहें जो है कि आजमगढ़ पे टिकी हैं और तमाम रैलियाँ भी हो रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। अब कह सकते हैं आप धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पिछली बार हारे थे दिनेश लाल निरहुआ से। हालाँकि जीत का अंतर बहुत ही कम था, 7-8 हज़ार वोट जो है लोकसभा में बहुत मायने नहीं रखते, लेकिन जीत जीत होती है, हार-हार होती है। तो कहीं न कहीं अब की बार धर्मेंद्र यादव अपनी हार का बदला लेना चाहते हैं और यही सोच के गुड्डू जमाली को मिलाया था अपने में अखिलेश यादव ने, क्योंकि गुड्डू जमाली को 2,66,000 के आसपास वोट पड़े थे और उसमें काफ़ी बड़ा एक तबका जो है मुस्लिमों का भी था। तो वो सोच के जो है समाजवादी पार्टी ने गुड्डू जमाली को अपने पाले में किया। तभी से माना जा रहा था कि अखिलेश जो है आजमगढ़ की सीट किसी कीमत पे हारना नहीं चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आप कह सकते हैं बसपा पार्टी के कैंडिडेट उतारने के बाद से और बदलने के बाद से काफ़ी ज़्यादा चर्चा होने लगी कि कहीं न कहीं इस सीट पे जो है टक्कर का मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि इतनी आसानी से जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को न तो मिलेगी, न तो समाजवादी पार्टी को मिलेगी। और इसीलिए आजमगढ़ का खासा महत्व रखता है, चाहे पीएम मोदी हों या फिर मुख्यमंत्री योगी हों, सारे लोग जो है अपना दमखम लगा के यहाँ पे रैलियाँ या फिर रोड शो तमाम चीज़ें हो रही हैं। फिलहाल इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो अखिलेश यादव की आजमगढ़ की कई रैलियों में, जैसे फूलपुर हुआ या और भी कई रैलियों में इतनी भीड़ आ रही है कि बैरिकेडिंग टूट जा रही है। तो एक तरफ इसको लोग ये देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है कि लोगों का उत्साह है समाजवादी पार्टी की तरफ, धर्मेंद्र यादव यहाँ से जीतेंगे। और दूसरी तरफ ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं जैसे फूलपुर में वो अपना भाषण नहीं दे पाए, तो कहीं न कहीं ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इससे हो सकता है कुछ नेगेटिव प्रभाव भी पड़े, हो सकता है कुछ दिक्कत हो समाजवादी पार्टी को। फिलहाल ये कह सकते हैं आप कि मायावती ने जिस तरीके से आजमगढ़ के 3 बार कैंडिडेट बदले हैं, कहीं न कहीं सबको चौंका दिया है और सबको उम्मीद नहीं है। एक तबका ये भी मानता है कि जिस तरीके से मायावती ने कैंडिडेट बदले हैं, उस तरीके से कहीं न कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को फ़ायदा इससे होगा, क्योंकि बसपा पार्टी का वोट जो है कम होगा। बार-बार कैंडिडेट बदलने से बहुत असर पड़ता है जनता के ऊपर, कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़ हो जाती है। इसलिए वो शायद उस पार्टी को उतना ज़्यादा वोट ना करे जितना ज़्यादा उसको मिलना चाहिए था। क्योंकि कैंडिडेट एक बार डिसाइड हो जाता है, फिर कैंडिडेट बदलने के बाद लोगों का नज़रिया भी बदलता है। लेकिन इस आजमगढ़ के चुनाव में इसका कितना ज़्यादा असर पड़ने वाला है, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। बस जल्द ही चुनाव होने वाला है, नतीजे भी 4 जून को आ ही जाएँगे। तो देखते हैं कि किसकी रणनीति किस पे भारी पड़ी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपकी राय क्या है आजमगढ़ के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।